दोस्तों हम लोगों ने नाउन तो पढ़ लिया है, नाउन नाउन के बारे में जान लिया है कि उसका डिफिनेशन जान लिया है, उसके टाइप्स जान लिए हैं कौन कौन है। जैसे नाउन किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये इसका डिफिनेशन है। उसके अलावा हम लोग ने उसके टाइप्स के बारे में जाना, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एटसेट्रा, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब जो है वहाँ पर तो हमने बेसिक्स के रूप में उसको पढ़ा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो बेसिक्स पढ़ रहे थे, लेकिन अब जो है हम लोग रूल्स पे बेस्ड नाउन को पढ़ेंगे कि कौन कौन सा रूल अप्लाई होगा सिंगुलर नाउन में, प्लूरल नाउन में, कौन सा नाउन सिंगुलर आएगा, कौन सा प्लूरल आएगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड बनते हैं। वहाँ हमने जो पढ़ा टाइप्स और डेफिनेशन, वो तो बस समझने के लिहाज से पढ़ा था कि नाउन को हम लोग जान जाए बेसिक है कि क्या है नाउन, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे रूल्स इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग रूल्स स्टार्ट करेंगे नाउन का। तो आइए हम लोग रूल 1 पढ़ते हैं कि रूल 1 में नाउन में क्या कहता है। ये रूल 1 है, इसमें कहता है कि few nouns always exist in same form in singular and plural and verb can be used as singular and plural according to sentence। मतलब कुछ एक नाउन होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में यूज होते हैं, और वर्ब वहाँ पे जो है वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यूज होगा। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब होगा। तो वहाँ सेंटेंस के थ्रू हम लोग इसको जानेंगे। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन सा नाउन जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। डियर, शिप, फिश, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, हेडक्वार्टर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे नाउन हैं। कुछ एक हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में लिए हैं समझने के लिहाज से। और यहाँ पे सेंटेंस जो लिखा हुआ है देखिए, 1 डियर इज रनिंग, यहाँ पे ये सिंगुलर फॉर्म में है नाउन, तो यहाँ पे देखिए वर्ब जो है सिंगुलर फॉर्म में आया है। वहीं पे हम यहाँ देखेंगे 2 डियर आर रनिंग, तो यहाँ पे डियर जो है प्लूरल फॉर्म में आया है, तो नाउन वर्ब भी जो है प्लूरल फॉर्म में आया है। नाउन प्लूरल फॉर्म में तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में, और डियर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ सिंगुलर के रूप में, यहाँ प्लूरल के रूप में। वही हम लोग एयरक्राफ्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। एयरक्राफ्ट इज लैंडिंग, अब एक एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, यानी ये सिंगुलर नाउन की बात हो रही है, तो वर्ब जो है यहाँ पे सिंगुलर यूज हुआ है इज। और फिर यहाँ पे देखेंगे देयर आर मेनी एयरक्राफ्ट, तो यहाँ भी एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे यानी कि प्लूरल के फॉर्म में बात हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने वर्ब यूज किया है, ये यहाँ पे प्लूरल यूज किया है। तो नाउन अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, नाउन अगर प्लूरल के रूप में यूज होगा तो वर्ब भी प्लूरल के रूप होगा। कुछ एक नाउन है जो सिंगुलर प्लूरल दोनों के रूप में यूज होते हैं। रूल 2 कहता है देयर आर नाउन्स विच ऑलवेज एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म, इनका सिंगुलर नहीं होता है, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आपको मिलेंगे। जैसे पुलिस हो गया, पीपल हो गया, स्पेक्टैकल्स हो गया। स्पेक्टैकल्स और स्पेक्टैकल में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, एक होता है स्पेक्टैकल, ये होता है इसका मतलब कि दृश्य, मतलब दृश्य मतलब कि कोई अद्भुत सुंदर सा नज़ारा, सुंदर सा दृश्य। और ये स्पेक्टैकल्स बात हो रहा है जो चश्मा हम लोग पहनते हैं ना, उसकी बात हो रही है स्पेक्टैकल्स, तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा, इसका सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। उसी तरह ट्राउजर्स, आर्म्स, वेजेस, पैंट्स, सीजर्स, ये सारे हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आपको मिलेंगे। द स्पेक्टैकल्स हैव बीन ब्रोकन, स्पेक्टैकल्स है, इसके साथ में प्लूरल यहाँ पे नाउन है तो प्लूरल वर्ब आया है। द पुलिस हैव अराइव्ड, पुलिस हैज नहीं होगा, पुलिस हैव अराइव्ड होगा, पुलिस प्लूरल है तो वर्ब भी जो है प्लूरल हो गया यहाँ पे। द वेजेस ऑफ वर्कर्स हैव इंक्रीज, यहाँ पे वेजेस जो है प्लूरल है, तो यहाँ पे देखिए वर्ब भी जो है प्लूरल है। तो ये सारे वर्ड्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। स्पेक्टैकल्स एक है, इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि स्पेक्टैकल्स में एस लगा हुआ है, ये नज़र का चश्मा को बोलेंगे। स्पेक्टैकल होता है जो दृश्य होता है, जो नज़ारा खूबसूरत, जैसे कश्मीर हम लोग घूमने जाएंगे तो द स्पेक्टैकल ऑफ कश्मीर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ऐसा बोलेंगे, नज़ारा वहाँ का दृश्य बहुत खूबसूरत है। उसी तरह आर्म्स होता है, एक होता है आर्म्स हथियार की बात हो रही है, एक होता है आर्म्स जो भुजा बाजू की बात होती है, तो आप उसमें भी कंफ्यूज ना होइएगा। अब रूल 3 कहता है अगर कोई प्रीपोजिशन यूज हुआ है कहीं पे सेंटेंस में, तो उसके पहले नाउन है और उसके बाद में वही नाउन है। जैसे यहाँ पे नाउन ये है तो यहाँ पे भी सेम ही नाउन यूज होगा, प्रीपोजिशन के इधर भी वही नाउन, इधर भी वही नाउन, तो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में जो नाउन होगा हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। ये एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पे बाई जो है प्रीपोजिशन यूज हुआ है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो जो दोनों साइड जो है सेम नाउन ही यूज हुआ है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे सेम, यहाँ पे भी लिख देते हैं सेम, दोनों साइड में सेम नाउन यूज हुआ है प्रीपोजिशन के, तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। देखिए
वन बाय वन इज इट करेक्ट? वन बाय वंस नहीं होगा, वंस बाय वन। यहाँ पे हमने प्लूरल यूज कर दिया, यहाँ पे सिंगुलर, तो ये गलत हो गया है। यहाँ पे हमने प्लूरल यूज कर दिया, यहाँ पे सिंगुलर यूज किया है, तो ये भी गलत हो गया है। दोनों साइड में प्रीपोजिशन के सिंगुलर ही होगा नाउन। रूल 4 देखेंगे। ये सारे वर्ड्स जैसे सम, मैनी, वन, फ्यू, ईदर, नीदर एटसेट्रा आए, साथ में ऑफ का यूज हो और द का, और फिर नाउन आए जो अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन हो या फिर काउंटेबल प्लूरल नाउन हो, तो वर्ब जो है उस सेंटेंस का वो डिपेंड करेगा सम पे, मैनी पे, वन पे, फ्यू पे, इधर पे, नीदर पे एटसेट्रा। इन पे जो वर्ड है वो डिपेंड करेगा। मतलब सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर ऐसा हो, जैसे ये सारे वर्ड्स में से कोई यूज हो, साथ में ऑफ द, और नाउन जो है अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन आए या फिर काउंटेबल प्लूरल नाउन आए, तो जो सेंटेंस का वर्ब है वो किस पे डिपेंड करेगा? इन सारे वर्ड्स पे जो यहाँ पे रहेंगे। सेंटेंस में हम लोग देखेंगे वन ऑफ द बॉयज हैज रन अवे, तो यहाँ पे कौन सा वर्ब यूज हुआ है? सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। और यहाँ देखेंगे हम लोग ये वन ऑफ द बॉयज मतलब कि काउंटेबल प्लूरल नाउन है, लेकिन यहाँ पे देखिए काउंटेबल प्लूरल नाउन है, ऑफ यूज हुआ है, द यूज हुआ है और साथ में वन यूज हुआ है। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होगा? जो वन है यहाँ पे ये इसके अकॉर्डिंग। तो वन क्या है? सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब हैज यूज हुआ है यहाँ पे। उसी तरह सम ऑफ द बॉयज हैव रन अवे, यहाँ पे भी देखिए काउंटेबल प्लूरल नाउन यूज हुआ है और साथ में सम यूज हुआ है और सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऑफ द है। तो जो वर्ब होगा वो किसके अकॉर्डिंग यूज होगा? वो इसके अकॉर्डिंग, इस वाले वर्ड के अकॉर्डिंग यूज होगा। तो ये वाला वर्ड सम प्लूरल वर्ड है, तो यहाँ पे हम लोग हैव जो है वो प्लूरल यूज करेंगे। तो इन दोनों सेंटेंस में जो वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू ये सारे सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग यूज होगा, अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये रहेगा तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5 देखते हैं हम लोग। देयर आर सम नाउन्स हैविंग एस इन द लास्ट, दे सीम टू बी प्लूरल बट दे आर सिंगुलर, एंड सिंगुलर जो नाउन है वो सिंगुलर है एंड जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर ही यूज होगा। जैसे कुछ नाउन्स होते हैं जिसके लास्ट में एस लगा हुआ है, वो लगता है कि वो प्लूरल होंगे, लेकिन वो प्लूरल ना हो करके वो सिंगुलर नाउन होते हैं, और साथ में वहाँ पे जो सेंटेंस में जो वर्ब यूज होगा वो भी सिंगुलर वर्ब यूज होगा। तो आइए उन वर्ड्स को देखते हैं। ये जो न्यूज है तो लास्ट में इसके एस लगा हुआ है, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये प्लूरल होगा, लेकिन ये प्लूरल ना होकर के सिंगुलर नाउन में ये काउंट होता है। उसी तरह पॉलिटिक्स में भी एस लगा हुआ है, मैथमेटिक्स में एस लगा हुआ है, इकोनॉमिक्स में एस लगा हुआ है, तो सारे में एस लगा हुआ है लास्ट में, तो हमें ये लगेगा कि ये सारे प्लूरल नाउन है, लेकिन ये प्लूरल ना होकर के सिंगुलर नाउन में काउंट होंगे, और इसके साथ वर्ब जो आएगा वो भी सिंगुलर वर्ब ही होगा। जैसे द न्यूज इज जेन्युइन, तो न्यूज आर नहीं होगा, न्यूज इज होगा, इज क्योंकि एक सिंगुलर वर्ब है, न्यूज भी सिंगुलर है तो इज भी सिंगुलर वर्ब होगा। हर मैथमेटिक्स इज नॉट गुड, यहाँ पे हमें लगेगा हर मैथमेटिक्स आर नॉट गुड होना चाहिए, हमें ऐसा लगेगा लेकिन होगा नहीं, क्योंकि बस वो गलत हो जाएगा। वो आप लोग करेंगे, अगर उस तरह से लिख देंगे सेंटेंस को तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स एक सिंगुलर नाउन है, तो इसीलिए इसके साथ जो वर्ब होगा वो सिंगुलर इज ही होगा। आइए रूल नंबर 6 देखते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग अपने नोट्स में मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं एग्जाम्स में, तो इसको हम लोग देखते हैं। There are some nouns which are always in singular form. They can't be made plural form. At the end of these nouns, s, es या ies can't be there in the end. They are uncountable nouns. a और n यूज नहीं होगा ऐसे नाउन्स में। इनको प्लूरल बनाने के लिए मतलब नहीं, इनको काउंटेबल बनाने के लिए अनकाउंटेबल से इसको अ पीस ऑफ या पीसेज ऑफ या हीप ऑफ या हिप्स ऑफ ये एटसेट्रा यूज करना होता है हमें। मतलब कुछ एक नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। इसके एंड में, नाउन के एंड में एस, ई एस, आई ई एस का यूज नहीं होगा, ऐड नहीं किया जा सकता, लगाया नहीं जा सकता है। ये जो है ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, मेनली ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और इनके आगे ए और एन का यूज नहीं किया जाता है, द का यूज किया जाता है जनरली। और इसको अगर अनकाउंटेबल से काउंटेबल नाउन बनाना है, इन वर्ड्स को, जो भी ये वर्ड्स अभी आगे आएंगे, तो उसके लिए ये सारे वर्ड हमें ऐड करने पड़ते हैं। अ पीस ऑफ, पीसेज ऑफ, हीप ऑफ, हीप्स ऑफ,
ये सारे वर्ड हम ऐड कर देंगे तो वो जो अनकाउंटेबल नाउन है वो काउंटेबल नाउन फिर बन जाएंगे। हम लोग यहाँ पे आगे सेंटेंसेस और एग्जाम्पल जो वर्ड्स है वो देखते हैं, उसके थ्रू हमारा और क्लियर हो जाएगा। ऐसे वर्ड्स के एग्जाम्पल में लगेज, बैगेज, आयरन, गोल्ड, फर्नीचर, वर्क, वुड, फिल्थ, ब्रिक, स्टोन, फ्यूल, ब्रेड, फूड, वाटर एक्सेट्रा। ये जो वर्ड है ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। इन वर्ड्स के एंड में एस, ई एस या आई ई एस ऐड नहीं किया जा सकता है। इनके आगे ए या एन भी नहीं लगाया जा सकता है। जैसे लगेज के आगे आप ए नहीं लगा सकते हैं, अ लगेज, एन लगेज। बैगेज के आगे आप अ बैगेज नहीं यूज कर सकते हैं। आयरन के आगे एन आयरन यूज नहीं कर सकते हैं। गोल्ड के आगे भी आप गोल्ड नहीं यूज कर सकते हैं। उसी तरह इसमें आयरन के आगे एस नहीं लगा सकते, जैसे आयरन हम लोग नहीं बोलेंगे। एस ई एस आई एस जो वर्ड के एंड में यूज होता है हम लोग वो यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब प्लूरल बनाने के लिए हम एस या ई एस या आई ई एस किसी वर्ड के एंड में यूज करते हैं ना, तो इन वर्ड्स के आगे में वो आई ई एस एस या फिर ई एस यूज नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, द स्टोन इज टू हैवी। अब यहाँ पे देखिए स्टोन है तो स्टोन के आगे द लगाया है। ये जो स्टोन है ये सिंगुलर वर्ड है तो इसके आगे में द लगाया, ए या एन नहीं लगाया हमने। अब इसको देखिए प्लूरल बना अनकाउंटेबल, ये मेनली अभी अनकाउंटेबल है। यहाँ पे हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के रूप में इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन इसको यहाँ पे देखिए हमने एज ए काउंटेबल नाउन बना दिया। कैसे? इसके आगे पीसेज ऑफ ऐड करके, यहाँ पे लिखा है ना पीसेज ऑफ, हिप ऑफ, ए पीस ऑफ ऐड कर देंगे इन वर्ड्स के आगे में तो ये फिर अनकाउंटेबल से काउंटेबल नाउन हो जाएंगे। तो यहाँ पे एज अनकाउंटेबल यूज हुआ है। यहाँ पे देखिए स्टोन जो है अब काउंटेबल हो गया है। पीसेज ऑफ स्टोन्स आर स्कैटर्ड देयर, मतलब कुछ पत्थर के टुकड़े वहाँ बिखरे पड़े हैं। तो यहाँ पे जो है काउंटेबल के रूप में यूज हो गया, यहाँ पे अनकाउंटेबल के रूप में यूज हो गया। तो ये रूल क्लियर हो गया अपना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है अपना, इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके अपने नोटबुक में रख लीजिएगा। एक और चीज है, यहाँ पे एक वर्ड और आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इशू। तो इशू जो है इसी तरह का वर्ड है जिसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जा सकता है। इशू के दो मतलब हो सकते हैं, एक होता है मुद्दा, जैसे कोई इशू हो गया तो हम लोग बोलते हैं कोई मुद्दा हुआ तो बोलेंगे उसको कोई इशू हो गया। और इशू का मतलब यहाँ पे होता है संतान भी होता है। तो संतान जो होता है अनकाउंटेबल होता है और मुद्दा काउंटेबल होता है। तो संतान का जो है अनकाउंटेबल नहीं बनाया जा सकता है, इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, ये इस कैटेगरी में आएगा। यहाँ पे हमने जो पढ़ा है एस ई एस या फिर आई एस नहीं लगाया जा सकता है, इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन मुद्दा जो है काउंटेबल, मुद्दा वर्ड जो है, इशू का जो मुद्दा अगर अर्थ निकलेगा किसी सेंटेंस में तो वहां पे हम उसको प्लूरल के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं और सिंगुलर के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। तो ये आप एक एक्सेप्शन के रूप में आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा इशू वर्ड के बारे में। बाकी तो ये सारे वर्ड हैं, यहाँ तो हमने रूल के थ्रू इन वर्ड्स को समझा भी, एक एग्जाम्पल भी दिया हमने। आपका यहाँ पे एक होमवर्क रहेगा कि आप लोग जो और सारे वर्ड्स है यहाँ पे उसका आप लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों का आप लोग सेंटेंस में काउंटेबल भी यूज करेंगे और अनकाउंटेबल भी उसको बना के और फिर मेरे कमेंट बॉक्स में उसको प्लीज सेंड कर दीजिएगा। ये आपका होमवर्क है। हम लोग जब नाउन के बारे में पढ़ रहे थे, नाउन के बेसिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो उस समय हमने कंपाउंड नाउन का जिक्र किया था, उसको थोड़ा सा समझा था कि क्या होता है कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन वैसे तो हमने वहाँ पे थोड़ा समझ लिया, लेकिन उस पर एक दो कुछ रूल्स भी होते हैं, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमने नाउन पे बेस्ड रूल तो देखे, अब उसमें जितना पॉसिबल हो सका रूल मैंने लिखाया। अगर और कुछ रूल मुझे मिलेगा और मैं कहीं से सर्च करूँगा वगैरह तो जो भी और रूल आएंगे और अच्छे अच्छे रूल आएंगे जिस पे बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं, मैं वो और रूल वहाँ पे उसमें ऐड करूँगा। लेकिन उसके आगे फिर कंपाउंड नाउन पे भी कुछ रूल्स हम लोग देख लेते हैं कि कंपाउंड नाउन पे कौन कौन सा रूल होता है। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि कंपाउंड नाउन क्या कहलाते हैं। जैसे ब्रदर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, ये नाउन है, ये नाउन है, इसके बीच में हाइफन है। तो हाइफन, दो नाउन्स के बीच में जब हाइफन होगा तो उसको हम लोग कंपाउंड नाउन बोलेंगे। एक नाउन है, नाउन वन, नाउन टू, उसके बीच में हाइफन होगा एक, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड नाउन। जैसे ब्रदर इन लॉ, तो यहाँ पे देखिए बीच में हाइफन है तो ये हो गया कंपाउंड नाउन। उसी तरह कमांडर इन चीफ, बीच में हाइफन है तो यहाँ पे हो गया अपना ये कंपाउंड नाउन। तो इसके कुछ रूल्स भी हैं इस पे बेस्ड, जैसे नाउन पे बेस्ड रूल्स होते थे तो कंपाउंड नाउन के पीछे रहेगा। इसका भी अपना कुछ रूल होता है, सिंगुलर प्लूरल ये सब रिलेटेड, तो हम लोग उसी पे कुछ रूल्स देखते हैं इस पे बेस्ड।
तो इसका रूल नंबर 1 कहता है, if we have to make plural of a compound noun, then we find root word of compound noun and then change the compound noun into plural form. यहाँ पे तो हमने देखा कि ब्रदर इन लॉ लिखा हुआ है। ब्रदर इन लॉ क्या है? सिंगुलर है। कमांडर इन चीफ ये भी एक सिंगुलर है। सिस्टर इन लॉ वो भी सिंगुलर है। मदर इन लॉ वो भी सिंगुलर है। तो हम इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे? प्लूरल बनाने के लिए क्या करना होगा हमें? तो हमें प्लूरल बनाने के लिए जो कंपाउंड नाउन है उसमें क्या करना होगा? पहले उसका रूट वर्ड फाइंड करना होगा। कंपाउंड नाउन का रूट वर्ड फाइंड करके उसमें हम लोग उस एस ऐड कर देंगे, तो उसको फिर हम लोग एस या ई एस या फिर आई एस अकॉर्डिंग टू वर्ड ऐड करेंगे, तो फिर हम उसको प्लूरल बना सकते हैं। तो ये जो सिंगुलर है तो इसका हम लोगों को पहले रूट वर्ड फाइंड करना होगा। इन तीनों में लॉ रूट है कि इन रूट वर्ड है कि ब्रदर रूट वर्ड है, यहाँ पे कमांडर इन रूट है कि इन रूट है कि चीफ रूट है। तो रूट वर्ड पहले फाइंड कर लेंगे, उसको फिर प्लूरल में चेंज कर देंगे, तो हमारा फिर जो कंपाउंड नाउन है वो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ है। अब देखिए यहाँ पे हमने रूट वर्ड फाइंड किया, क्या? ब्रदर यहाँ पे रूट वर्ड है, यहाँ पे सिस्टर जो है रूट वर्ड है, यहाँ पे मदर जो है रूट वर्ड है। तो हमने क्या किया? ब्रदर के आगे एस लगा दिया, तो ये हो गया ब्रदर्स इन लॉ। तो ये सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज हो गया। उसी तरह सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर के आगे एस लगा दिया हमने, तो सिस्टर्स इन लॉ हो गया, जो कि सिंगुलर से प्लूरल के रूप में चेंज हो गया। यहाँ पे देखिए कमांडर्स इन लॉ, कमांडर्स इन चीफ है, कमांडर था एस ऐड कर दिया हमने, तो फिर कमांडर्स इन चीफ हो गया। सिंगुलर से प्लूरल में हमने इसको चेंज कर दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? स्टेप मदर्स। तो यहाँ पे तो पहले था ब्रदर्स इन लॉ, अब यहाँ स्टेप पहले है, मदर बाद में है, तो बाद में अब लोग बोलेंगे कि ये पहले जो लिखा है इसी को रूट वर्ड फाइंड हम लोग मानेंगे, लेकिन नहीं, हम लोग रूट वर्ड मानेंगे जो मेन जो वर्ड यूज होता है ना, जैसे मदर मेन है, स्टेप और मदर दोनों में आपको क्या मेन लग रहा है? मदर जो मेन है तो वही हमारा रूट वर्ड होगा, तो वो पहले हो या बाद में हो, यही हमारा रूट वर्ड है। तो स्टेप मदर जो है सिंपल जो कंपाउंड नाउन होगा, इसको अगर हमें प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो फिर मदर के आगे एस लगा देंगे, तो हो जाएगा स्टेप मदर्स, और ये सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कंपाउंड नाउन सिंगुलर से प्लूरल में, जनरली ये सिंगुलर में लिखे होते हैं, इनको कन्वर्ट करना होता है प्लूरल में, तो हम लोग फिर इसको रूट वर्ड फाइंड करके उसमें एस ई एस या आई एस ऐड कर देते हैं, तो वो सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। कंपाउंड नाउन का रूल जो दूसरा रूल है वो ये कहता है, if we have to show the possessive of compound nouns, then we don't see root word and use apostrophe s at required place. तो कंपाउंड नाउन का अगर हमें पॉजिटिव दिखाना हो तो हम वहाँ पे रूट वर्ड को नहीं देखते हैं, वहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। पहले हमने ब्रदर इन लॉ में ब्रदर्स जैसे रूट वर्ड फाइंड किया, वहाँ पे एस लगा दिया, तो उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन जब हम इसको पॉजिटिव कंपाउंड नाउन के रूप में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम रूट वर्ड को नहीं देखते हैं कि रूट वर्ड क्या है। जैसे ब्रदर है तो ब्रदर वहाँ रूट वर्ड है, तो वहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस वहाँ पे हम लोग लगाएंगे जहाँ पे उसकी ज़रूरत हो। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, माई सिस्टर इन लॉज बर्थडे, तो रूट वर्ड तो ये है, तो इसको अगर प्लूरल फॉर्म में बनाना होगा तो जनरली हम एस लगा देते हैं, तो सिस्टर्स इन लॉ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें पॉसेसिव वर्ड दिखाई दिया, जैसे माई हो गया, हिज हो गया, देयर हो गया, मतलब ये सारे वर्ड जो है ये पॉसेसिव वर्ड हमने पढ़ा हुआ है, तो ये पॉसेसिव वर्ड्स हैं, तो इसीलिए यहाँ पॉसेसिव कंपाउंड नाउन का यूज हुआ है। तो हम रूट वर्ड यहाँ पे ना देख के, यहाँ देखिए हमने लॉ के आगे अपॉस्ट्रोफी एस यूज किया है, तो यहाँ एस जो है इस लॉ के आगे यूज हुआ है जहाँ पे इसकी जरूरत थी। तो इसीलिए जहाँ पे भी पॉसेसिव वर्ड नजर आए हमें और साथ में कंपाउंड नाउन नजर आए, तो वहाँ पे अकॉर्डिंगली हम उसको ये अपॉस्ट्रोफी एस को यूज करते हैं, ना कि रूट वर्ड फाइंड करके। तो कंपाउंड नाउन में तो मेनली यही 2 रूल थे, बाकी सारे रूल्स नाउन में थे। दोस्तों कंपाउंड नाउन हमारा कंप्लीट हुआ, नाउन का रूल भी हमारा यहीं पे कंप्लीट हुआ। कंपाउंड नाउन में हमने 2 रूल पढ़ लिया, यही 2 मेन रूल कंपाउंड नाउन थे, जिसको सिंगुलर से प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और कहाँ पॉजिटिव कंपाउंड नाउन यूज होगा, तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे। बाकी कुछ रूल्स हमने जो नाउन्स के अंडर पड़े, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अगर कुछ रूल्स होगा तो मैं वो भी मतलब उसमें ऐड करने की कोशिश करूँगा। मैं भी देखूँगा कि और रूल्स कुछ छूटा तो नहीं है मुझसे कहीं, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल हो सका है जो जो इम्पोर्टेंट रूल है वो रूल मैंने आपको लिखा दिए,
उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा दिया नाउन का पार्ट्स ऑफ स्पीच के मतलब क्लासेस के दौरान, और रूल्स भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों नाउन का चैप्टर यहाँ पे हमारा आज ख़त्म होता है। तो आज नाउन के लिए बस इतना ही दोस्तों। और फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ एक लाइक बटन दबा दीजिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ नाउन समझने में या कंपाउंड नाउन का रूल समझने में या नाउन का रूल समझने में, तो प्लीज़ आप उसके लिए कमेंट बॉक्स का यूज़ करें। वहाँ पे आप अच्छे से मतलब क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कि कौन सा रूल में आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है। बेसिक कॉन्सेप्ट में भी अगर प्रॉब्लम हुआ वहाँ पे भी आप अच्छे से पूछ लीजिएगा। मुझे समझाने में आपको बहुत खुशी होगी, क्योंकि मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ, अगर सामने वाला मेरा वीडियो देख रहा है तो उसको उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। बेसिक हमारा डेफिनेशन था, टाइप था, एडवांस ये जो रूल है, ताकि ना तो उसको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम हो। अगर वो कोई व्यूअर जो है वो एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहा है तो वहाँ पे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और ना तो उसको कुछ आर्टिकल लिखना है या कुछ भी लिखना है वहाँ लिखने में प्रॉब्लम हो, और अगर वो बोलने की भी कोशिश कर रहा है तो वहाँ पे भी उसको ग्रामेटिकली कोई एरर ना फेस करना पड़े। तो मेरी यही कोशिश रहती है दोस्तों कि मैं वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ कम से कम समय में समझा सकूँ। हाँ, समय भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि मतलब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ समय ही है। जो कम समय में ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा चीज़ समझा पाऊँ। तो वो ये मेरी कोशिश रहती है। उसके अलावा आप लोग से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग नोट्स बनाते रहिए, आशा है आप लोग वो तो कर ही रहे होंगे। तो दोस्तों आज नाउन का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही बस। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले मैं एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जितना पॉसिबल हो सके इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि वो भी मतलब इस वीडियो के थ्रू बेनिफिटेड हो सके, और मुझे भी थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। ये आपसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस रिक्वेस्ट को आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा। थैंक यू।